बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, मिट्टी की खुशबू है और गर्मा गर्म चाय के साथ एक ही ख्याल आता है, पकौड़े खाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सीजन आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए एक चैलेंज बन सकता है। बारिश के दिनों में अगर आपको बार बार सर्दी होती है, खांसी, जुकाम, लूज मोशंस, एसिडिटी, इंडाइजेशन या स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, तो सिर्फ वेदर को ब्लेम करना सही नहीं होगा। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मॉनसून में बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर यानी कि अग्नि जिसे बोलते हैं वो रिलेटिवली वीक हो जाती है और जब डाइजेशन डिस्टर्ब होता है तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। तो आज के हेल्थ 2.0 के वीडियो में हम बात करेंगे मॉनसून के कुछ सिंपल आयुर्वेदिक और प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स के बारे में कि क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, बारिश में हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए और कौन से ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बारिश के सीजन में डाइजेशन का इतना जिक्र क्यों होता है। आयुर्वेदा में हेल्थ को समझने के लिए वात, पित्त और कफा जैसे दोषास का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मॉनसून में वात दोषा एक्टिवेट होने लगता है जबकि पित्त एक्यूमुलेट हो सकता है। इसका इफेक्ट डाइजेशन पर भी देखा जा सकता है और इसी वजह से इस सीजन में कुछ लोगों को गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एपेटाइट में चेंजेस या लूज मोशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का रीजन सिर्फ वीक अग्नि नहीं होता है। मॉनसून में कंटामिनेटेड फूड, अनसेफ वाटर, पुअर हाइजीन और इन्फेक्शन भी स्टमक प्रॉब्लम का एक कॉमन रीजन बन सकता है। इसलिए आयुर्वेदा के ट्रेडिशनल एडवाइस के साथ बेसिक हाइजीन और फूड सेफ्टी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली टिप समझते हैं, फ्रेश फूड को प्रायोरिटी दे। मॉनसून में सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेश फूड खाइए। बारिश की सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने का एनवायरनमेंट फेवरेबल हो सकता है। इसलिए जो फूड काफी देर से बाहर पड़ा है, स्पेशली रूम टेम्परेचर पर, उसे कंज्यूम करने से बचना बेटर है। अगर आपने मील बनाया है तो उसे प्रॉपर्ली स्टोर करें और अननेसेसरली बार बार बाहर ना रखें। और हाँ, रोड साइड या अनहाइजेनिक प्लेसेस पर मिलने वाले फूड को लेकर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर पर जब फूड की क्लीननेस, वाटर क्वालिटी और प्रिपरेशन कंडीशन का पता ना हो, क्योंकि एक टेस्टी स्नैक आपका मूड तो बना सकता है लेकिन अगर हाइजीन पुअर हुई तो स्टमक अपसेट भी कर सकता है। टिप नंबर 2, रॉ फूड को बिना वॉश किए ना खाएं। मॉनसून में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हैं तो उन्हें क्लीन रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से उसको वॉश करिए। सिर्फ देखने में क्लीन लगना इनफ नहीं होता है और लीफी वेजिटेबल्स के केस में क्लीनिंग पर और ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। अगर बाहर से कट फ्रूट्स या सैलेड्स मिल रहे हैं तो मॉनसून में उन्हें अवॉइड करना सेफर ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर हाइजीन क्वेश्चनेबल हो तो। सिंपल रूल याद रखिए, क्लीन फूड, क्लीन हैंड्स और क्लीन वाटर। टिप नंबर 3 है, पानी को लाइटली ना लें। मॉनसून में ड्रिंकिंग वाटर की सेफ्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्टमक इन्फेक्शंस और डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए ड्रिंकिंग के लिए सेफ और रिलायबल वाटर सोर्सेस का यूज करें। अगर वाटर सेफ्टी को लेकर डाउट है तो पानी को बॉईल करके फिर ठंडा करके पीना एक प्रैक्टिकल प्रिकॉशन हो सकता है। अब एक और कॉमन मिस्टेक है बारिश के सीजन में पानी कम पीना। थर्स्ट कम फील हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत नहीं है। रेगुलरली एडिक्वेट फ्लूइड्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 4 है, बारिश में भीगने के बाद वेट क्लोथ्स चेंज करें। अगर बारिश में भीग गए हैं, घर आ गए हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये हैबिट थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। गीले कपड़ों में प्रोलॉन्ग टाइम स्पेंड करने से स्किन डैम्प रह सकती है जिससे इरिटेशन और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए बारिश में भीगने के बाद कपड़े चेंज करें, बॉडी को प्रॉपर्ली ड्राई करें और स्पेशली स्किन फोल्ड्स को ड्राई रखें। शूज और सॉक्स भी वेट हो गए तो उन्हें ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून में फीट को ड्राई रखना भी स्किन हेल्थ के लिए काफी यूजफुल हैबिट है। टिप नंबर 5, डाइजेशन को सपोर्ट करने वाले फूड चूज करें। मॉनसून में ऐसे फूड्स चूज करें जो आपको लाइट और कंफर्टेबल फील कराएं। अगर आपको हेवी मील्स के बाद ब्लोटिंग या इंडाइजेशन होता है तो पोर्शन साइज कम करना और मील्स को सिंपल रखना हेल्प कर सकता है। बहुत ऑयली, ज्यादा स्पाइसी या एक्सट्रीमली हेवी फूड को रेगुलरली कंज्यूम करने से डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। जब फूड नॉर्मली आपको सूट करता है उसकी क्वांटिटी और प्रिपरेशन का भी ध्यान रखें। हेल्दी ईटिंग का मतलब सिर्फ क्या खा रहे हैं नहीं, बल्कि कितना, कैसे और किस क्वांटिटी में खा रहे हैं ये भी मैटर करता है। टिप नंबर
नंबर 6, ट्रिकाटू क्या है? अब बात करते हैं आयुर्वेदा का एक ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन की, ट्रिकाटू। ट्रिकाटू नाम से ही क्लियर है कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि पिपाली, मारिच यानी ब्लैक पेपर, और सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर। आयुर्वेदा में ट्रिकाटू का ट्रेडिशनल यूज जो है वो डाइजेशन और अग्नि को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ट्रिकाटू को इम्यूनिटी बूस्टर या किसी डिजीज का ट्रीटमेंट समझना सही नहीं होगा। हर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन और हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आपको एसिडिटी, अल्सर, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक डिजीज या कोई और मेडिकल इश्यू है, या आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो किसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन को रेगुलरली यूज करने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस लेना बेटर है। टिप नंबर 7 है सौंठ का ट्रेडिशनल यूज। आयुर्वेदा में सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर का ट्रेडिशनल यूज डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। एक सिंपल ट्रेडिशनल प्रिपरेशन के तौर पर सौंठ को पानी में बॉईल करके लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा सौंठ उतना ज्यादा बेनिफिट। अगर किसी इंग्रेडिएंट से आपको एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट होता है तो उसे लेना अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल होना ऑटोमेटिकली सेफ फॉर एवरीवन नहीं होता, ये रूल हर हर्बल रेमेडी पर अप्लाई होता है। टिप नंबर 8 है हैंड हाइजीन को इग्नोर ना करना। मॉनसून में इन्फेक्शन से बचने के लिए एक बहुत सिंपल हैबिट है, हाथों को हमेशा प्रॉपरली वॉश करें। खाना खाने से पहले, टॉयलेट यूज करने के बाद, बाहर से घर आने के बाद और फूड प्रिपेयर करने से पहले हैंड्स को अपना साबुन और पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। और अगर आप बाहर का फूड खा रहे हैं तो स्पेशली हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करने से पहले हमें ये भी इंश्योर करना है कि अननेसेसरी जर्म्स बॉडी में एंटर ना करें। इम्यूनिटी के लिए सिर्फ एक रेमेडी पर डिपेंड ना करें। आजकल सोशल मीडिया पर मॉनसून के नाम पर बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स वायरल हो रहे हैं। कोई काढ़ा रिकमेंड करता है, कोई हर्बल ड्रिंक रिकमेंड करता है, कोई स्पेशल पाउडर बताता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इम्यूनिटी एक सिंगल ड्रिंक या एक इंग्रेडिएंट से ओवरनाइट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बैलेंस डाइट का, आपकी स्लीप का, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, हाइजीन का और एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के प्रॉपर मैनेजमेंट का। इसलिए किसी एक मैजिक इम्यूनिटी बूस्टर के पीछे भागने की बजाय ओवरऑल लाइफस्टाइल पर फोकस करें। मॉनसून में किन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। अगर आपको माइल्ड इंडाइजेशन या टेम्परेरी स्टमक डिस्कम्फर्ट है तो डाइट और हाइड्रेशन पर अटेंशन देना यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर डायरिया बार बार हो रहा है, हाई फीवर है, वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, ब्लड इन स्टूल है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या सिम्टम्स कंटिन्यूअसली वर्सन हो रहे हैं, तो सिर्फ होम रेमेडीज पर डिपेंड मत कीजिए। मेडिकल एडवाइस लेना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली बच्चे, एल्डरली पीपल एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस को सिम्टम्स के केसेस में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। अब एक बार क्विक मॉनसून हेल्थ चेकलिस्ट भी जान लेते हैं, तो वीडियो के एंड में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 है फ्रेश और हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड खाएं। नंबर 2 है रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली वॉश करें। नंबर 3 है सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करें, ज़रूरत पड़े तो उसे बॉईल भी करें। नंबर 4 है बासी और क्वेश्चनेबल फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। नंबर 5 है बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े तुरंत चेंज करें। नंबर 6 है हैवी मील्स की जगह इजीली डाइजेस्टेबल फूड को प्रेफरेंस दें। नंबर 7 है ट्रिकाटू और सौंठ जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का ट्रेडिशनल यूज करें, लेकिन इन्हें ब्लाइंडली कंज्यूम ना करें। नंबर 8 है प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट और हाइजीन को प्रायोरिटी देना। तो नेक्स्ट टाइम बारिश हो और आपका मन करे कि एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े का, तो हाँ एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन हाइजीन और पोर्शन का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मॉनसून में हेल्दी रहने का सीक्रेट कोई एक मैजिक रेमेडी नहीं है, बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स हैं। फ्रेश फूड, सेफ वाटर, क्लीन हैंड्स, ड्राई क्लोथ्स और हेल्दी डाइजेशन, इन सिंपल हैबिट्स को अपनी मॉनसून रूटीन का पार्ट बना लीजिए। और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम सिवियर है या कंटिन्यूअसली बनी रहे तो होम रेमेडीज के भरोसे ना रहें, क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे ही सिंपल, प्रैक्टिकल और एविडेंस अवेयर हेल्थ टिप्स के लिए फिट तक को फॉलो करें। बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।